हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज हम कुछ स्टॉक देखेंगे जो कि फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बना के दे सकते हैं और अभी भी रिटर्न बना के दे रहे हैं। पहला कंपनी का नाम है JSW एनर्जी। आप देख सकते हैं एक साल में इसने क्या रिटर्न बना के दिया है, 142% का, और 5 साल में तो 886% का ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया हुआ है। कंपनी करता क्या है? सब्सिडरी ऑफ प्राइमरी इंगेज बिजनेस जनरेशन पावर फ्रॉम पावर एसेट लोकेट कर्नाटक महाराष्ट्र से ये पावर बनाता है। होल्डिंग कंपनी JSW ग्रुप का पावर बिजनेस पे, और जेवी कंपनी एंगेज इन माइनिंग एक्टिविटीज़ एंड एसोसिएट इन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टरबाइंस। तो ये पावर से है, माइनिंग में है, टरबाइन में है, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट है, थर्मल प्रोजेक्ट है और टोटल कैपेसिटी है 3858 मेगावाट। कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं 1,24,000 करोड़ का है। करेंट प्राइस है 713, लो है 283, हाई है 752, फेस वैल्यू है 10 का, और अभी भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है 5 से 10%। क्योंकि स्टॉक अभी लगातार एनर्जी सेक्टर्स वाले स्टॉक अप ट्रेंड में है, बजट भी आने वाला है, तो बजट में एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रेलवे, डिफेंस, ये सारे स्टॉक फोकस पे रहने वाला है। आप देख सकते हैं कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस। सेल्स देखिए लगातार बढ़ रहा है। 21 में 6922 था, मार्च 24 में 11,486 हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 2913 था जो बढ़कर 5382 हो गया। तो लगातार बढ़ता हुआ, हालांकि प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ था 23 में, फिर 24 में जस्ट उससे ज़्यादा हो गया। तो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत बढ़िया, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो 73% प्रमोटर के पास है, एफआईज प्रेजेंट है, डीआईज प्रेजेंट है, और पब्लिक के पास नाम मात्र का स्टेक है 8% का, जो कि बहुत कम है। सारा माल प्रमोटर, एफआईज, डीआईज रखे हुए हैं। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और अब ट्रेंड में रहेगा। इसका जो मूवमेंट था स्टॉक का, देखिए लेफ़्ट टू राइट शानदार, धीरे धीरे अब ट्रेंड पे है, जो कि बहुत अच्छा है किसी भी स्टॉक के लिए। अगला कंपनी है डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक साल में 708% का ज़बरदस्त रिटर्न है इसका। 5 साल में तो 4807% का ब्लॉकबस्टर रिटर्न बना के दे दिया सिर्फ 5 साल के अंदर। हालांकि 5 साल भी नहीं हुआ इसे, 2021-22 की लिस्टिंग है और ज़बरदस्त रिटर्न है इसका। करता क्या कंपनी? इंफ्रास्ट्रक्चर इंगेज विद बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये पावर का प्रोडक्ट बनाता है, जो जो प्रोडक्ट यूज़ होता है पावर के लिए, ये वो चीज़ बनाता है, मतलब एक कंपोनेंट टाइप का। तो ये वाले सारे जो कंपनियां होती है, जो कंपोनेंट टाइप का जो होता है ना, वो बहुत डिमांडिंग होता है, क्योंकि पावर सेक्टर को तो कंपोनेंट सबको चाहिए, बनाने वाले जो है वो तो सप्लाई सबको करेगा, तो उसका क्लाइंट्स बहुत होते हैं, तो उसका सेल्स लगातार बढ़ता रहता है और वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। मार्केट कैप देखिए 6,930 करोड़ का है, लो है 22 का, हाई है 1364, अभी है 1315 पे ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू है 10 का, बोनस स्प्लिट मिलने का चांस है, और ये अभी आपको कुछ 5% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है, ठीक है। और प्रमोटर के पास देखिए, इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, बहुत ज़बरदस्त देखने लायक है। पहले 2 जून 23 में प्रमोटर के पास 11% का स्टेक था, एफआईज 0.7% था, डीआई 66 था, और पब्लिक के पास 21% का माल था। फिर डीआईज ने बेचा, पब्लिक ने खरीदा दिसंबर 23 में। फिर उसके बाद डीआईस और पब्लिक ने बेचा और पूरा माल प्रमोटर ने खरीद के रखा हुआ। 94% का स्टेक प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास मात्र 5% का स्टॉक है। और उसके बाद से कंपनी क्या ज़बरदस्त परफॉर्म किया है आप देखिए, मैंने बताया आपको 4,000 से भी ज़्यादा का ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया हुआ है। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न 94% प्रमोटर के पास है, थोड़ा सा पब्लिक के पास है, और उससे भी कम एफआईज के पास है। तो पब्लिक के पास माल जितना कम रहता है, स्टॉक उतना भागता है। आप देखिएगा जो पेनी स्टॉक होते हैं उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेट ज़्यादा होता है, और एफआईज डीआईज तो होते ही नहीं उसमें, और प्रमोटर बहुत कम होते जाते हैं। और जैसे कि स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगता है तो रिटेल इन्वेस्टर गायब हो जाता है उसमें से, या तो फिर बेचना चालू कर देता है, या धीरे धीरे कम हो जाता है, और एफआईज डीआईज लगातार बढ़ते जाते हैं उसमें, और स्टॉक भी लगातार ग्रोथ करता जाता है। तो उससे प्रॉफिट जो होता है एफआईज डीआईज प्रमोटर का भी होता है, पब्लिक जो होता है वो निकल जाता है, तो उनको कम प्रॉफिट होता है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर लिए हैं तो कम से कम 3 साल, 4 साल, 5 साल, एटलीस्ट 5 साल तो स्टे इन्वेस्टेड,
जो भी एक स्टॉक लेते हो अच्छा खासा एक पिक करके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, जैसे कि मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ आपको, इतने अच्छे अच्छे स्टॉक बताया हूँ मैंने। लास्ट वीडियो में भी इतना अच्छा टर्बाइन और इंफ्रा का स्टॉक बताया, उसके पहले भी मैंने जितने भी स्टॉक बताया लगातार अभी सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप चेक करिएगा वीडियो। तो उसमें कम से कम आपको 5 साल 3 साल तो देना ही होगा, तभी वो आपको रिटर्न बना के देगा। अभी मैंने जो वीडियो बनाया है एक दो महीने पहले, उन्होंने तो अभी तक सारे स्टॉक ने कम से कम नहीं नहीं में 30% 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दे चुका है अभी तक। तो आप स्टॉक देखिए और अपने हिसाब से परचेस करिए। So I hope the information will be useful for you. There is no recommendation to buy the stock. This video will education purpose. Thanks for watching.